आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और इस चैनल के साथ में अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ठीक है ना। क्योंकि ये चैनल आप सभी लोगों के हित के लिए कार्य करता है और आप सभी लोगों के हित के लिए, आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करता है। तो इस चैनल का सपोर्ट करना आप सभी लोगों का नैतिक दायित्व है। इन नैतिक दायित्वों का आपको निर्वहन करना ही होगा, ठीक है ना। आप लोगों से इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन सारे मुद्दों को लेकर के जब भी हम किसी के सम्मुख जाते हैं तो उसमें हमारा समय, हमारा धन, हमारा परिश्रम, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ दांव पे होता है, सब कुछ खर्च होता है, ठीक है ना हमें खाने की चिंता रहती है, ना हमें सोने की चिंता रहती है, ठीक है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम हमेशा ही आप सभी लोगों को जागरूक करते रहते हैं और आपकी समस्याओं का निराकरण हेतु हमेशा ही कार्य करते रहते हैं निस्वार्थ भाव से। किसी से एक चवन्नी मैंने आज तक नहीं ली, ठीक है ना। निस्वार्थ भाव से मैंने कार्य किया है। तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए आपको लोगों को भी आगे आना होगा, आपको सहयोग करना होगा। घर बैठे ही आप कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है, बस आपको एक लाइक करना है, एक शेयर करना है, 2 सब्सक्राइबर जोड़ने हैं। यदि आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सके तो कोई बात ही नहीं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बहुत सारी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही हैं इस समय। पूरी परफॉर्मेंस पे पूरे फुल फॉर्म पे है। जिस तरीके से इसमें अश्विन जी ऑस्ट्रेलियाई गिल्लियाँ उखाड़ रहे हैं ना, डंडे, उस तरीके से जो है मतलब सारी चीज़ें हो रही है और इंडिया पारी से ये मैच जीतने जा रहा है, ठीक है ना। पहला टेस्ट मैच पारी के अंतर से जीतने जा रही है इंडिया। ये तो बात होगी कुछ हंसी फिरकी की। अब अपडेट्स की बात कर लेते हैं। यदि आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना और सफल होना है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को तुरंत प्राप्त कर लेना चाहिए और उससे बेहतरीन तैयारी करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ की भी पूरी क्लासेज स्टार्ट किया है और आप सभी लोगों को बेहतरीन मैटर भी उपलब्ध करा रहा है। तो आप लोगों को यदि यूजीसी नेट जेआरएफ में बेहतरीन विकल्प देखना है और जेआरएफ क्वालिफाई करना है या नेट क्वालिफाई करना है तो आप चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो सब्जेक्ट का, है ना, आप लोग जैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारे कंप्लीट सिलेबस आपको प्राप्त हो जाएगा और बेहतरीन मैटर प्राप्त हो जाएगा। इस मैटर के माध्यम से आप सभी लोग सफलता अर्जित कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बताते हैं कि इस समय एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के जो है मतलब लाउड स्पीकर जोर पे है, ठीक है। कुछ नहीं, मतलब कोई भी इसके सपोर्ट में नहीं है। सिर्फ आपका इकलौता भाई ही इन सारी चीज़ों को लेकर के जद्दोजहद कर रहा है। हम हमेशा ही अकेले हो करके ही कार्य करते हैं, लेकिन आप लोगों को जब सहयोग नहीं मिल पाता है तो हम अपने आप को बिल्कुल अकेला समझ लेते हैं, है ना। तो इस समय खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के जो तूतू मैमे हो रही है, उस तूतू मैमे में बहुत सारी चीज़ों को निकल करके सामने आना पड़ता है, ठीक है। क्यों निकल करके आना पड़ता है? क्योंकि उस पर तूतू मैमे हो रही है, ठीक। कुछ लोग ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, कुछ लोग कम जोर लगा रहे हैं, बस ये फ़र्क है। मैं बात कर रहा हूँ बीएड समकक्ष को लेकर के, क्योंकि इसमें डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों ने अपनी एक शिकायत भेजी थी कि सर इसमें कुछ हो सके तो कराइए। तो मैंने इस मुद्दे को लेकर के शासन से भी बात की थी, उनको भी ज्ञापन सौंपा था, जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन सौंपा था, तो चीज़ें क्लियर हुई थी। और इसमें कंपटीशन के माध्यम से आप लोगों का चयन होना है, कोई मेरिट के आधार पे तो चयन होना नहीं है ना। तो जब मेरिट के आधार पे इसका चयन नहीं होना है तो इसमें बीएड के साथ अगर इनको सम्मिलित किया जाए तो कोई बुराई है। शासन इस पर सहमत भी हुआ और इसको लेकर के लोक सेवा आयोग में जो मंथन चल रहा है, ठीक है ना, एक्सपर्ट जो कमेटी बैठी है जो बातचीत कर रही है इस मुद्दे को लेकर के कि क्या डीएलएड और बीटीसी को इसमें मान्य किया जाना चाहिए, इक्विवेलेंट शब्द, क्योंकि एक ही योग्यता है, स्नातक होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। एक ही योग्यता है, इसमें किसी भी प्रकार के परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। जिस तरीके की परसेंटेज को लेकर के जो है मतलब विरोधी दल हो हल्ला मचा रहे हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें फिलहाल होने से रहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके विरोध में हो तो हम उसके सपोर्ट में हैं, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि सपोर्ट में ज़्यादा ताकत लगेगी, आप विरोध में जितना ताकत लगाओगे ना, कुछ टुटभैये जो है मतलब नेताओं को लेकर के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि तर्क सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर तर्क मेरा बेहतर है और मेरा प्रभाव है तो उस चीज़ को लेकर के विद्यार्थियों को मैं अनहित नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पे। और इस चीज़ का मैं गारंटी के साथ आप सभी लोगों को कह रहा हूँ कि आपका खंड शिक्षा अधिकारी में कोई भी परिवर्तन नहीं होने देंगे, ये क्लियर है।
और रही बात इन सारी चीज़ों को लेकर के, अध्यक्ष महोदय से आज मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन वो लखनऊ जा रहे थे, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि इस समय वो सेवा विस्तार को लेकर के चिंतित है कि हमारा सेवा विस्तार हो जाए, हम फिर से अध्यक्ष बन जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना। नए अध्यक्ष आएंगे, इनका भी कार्यकाल अब समाप्त होने की कगार पर खड़ा है, ठीक। और रही बात लोक सेवा आयोग में 1-2 सदस्य भी नए आने वाले हैं, ठीक है। और जो चीज़ें कंप्लीट होंगी, क्योंकि इसमें केवल जिन मुद्दों को लेकर के बातचीत हो रही है वो आपकी एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के ही हो रहा है, लेकिन पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 और आरओ 2021 के परिणाम को लेकर के भी चर्चाएं आम हैं। आज इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के डिसीजन होना तय है, क्योंकि बहुत अच्छी खासी लंबी मीटिंग चल रही है लोक सेवा आयोग में, और जो तथ्य निकल कर सामने आए हैं कि डीएलएड और बीटीसी को भी इसमें सम्मिलित किया जाना ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सदस्य भी आपके सहमत हैं और स्वयं अध्यक्ष महोदय भी इसमें सहमत हैं, ठीक है ना। तो डीएलएड और बीटीसी खंड शिक्षा अधिकारी में सम्मिलित हो सकते हैं और बीएड वालों से कंपटीशन करते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। इसकी पूरी संभावना है। प्री और मेंस के आधार पर यह आपका चयन किया जाता है, और आप सभी लोगों को इसके जो आवेदन हैं ये फरवरी लास्ट से देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक। फरवरी लास्ट से इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का मई में जो है प्रीलिम्स देखने के लिए मिल सकता है। पूरा शेड्यूल जो है गवर्नमेंट ने तय कर लिया है कि हमें कब तक इसका जो पेपर करवाना है। लोक सेवा आयोग इस सारी चीज़ों का खाका खींच लिया है, ठीक है। और जो थोड़ी सी बहुत पेचीदगियाँ थी इसकी, कानूनी पेचीदगियाँ, उनको भी दूर किया जा रहा है। चूँकि पदों की संख्या 559 है खंड शिक्षा अधिकारी में, तो हो सकता है इसमें कुछ रद्दोबदल हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 1369 पदों पर प्रमोशन आदि का होना, उसके बाद दुनिया भर की चीज़ें पद को घटाते घटाते 550 तक ले आए। अब 550 से बहुत अगर कम करेंगे तो 100-150 मान लीजिए, और इसके अलावा और कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी। रही बात आपके आरओ 2022 की परिणाम की, 2021 परिणाम की, तो इस पर भी आज कुछ न कुछ निर्णय हो सकता है। यदि आज निर्णय नहीं हुआ तो पक्का है कि ये निर्णय आपका मंगलवार को अवश्य ही हो जाएगा, और बहुत जल्दी इसका परिणाम भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ में ही पीसीएस मुख्य परीक्षा भी उसके एक दिन आगे या तो परिणाम आ सकता है या 2-3 दिन बाद आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फरवरी के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक। लोक सेवा आयोग इसमें प्रतीक्षित परिणामों को तैयार करने और उनको जारी करने पर ही कार्य कर रहा है। रही बात आपके नए विज्ञापन की, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, तो जितने भी हो हल्ला इस पर हो रहे हैं कि जीआईसी प्रवक्ता में 50% हो जाए, बीएड अनिवार्य हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। 50% तो फिलहाल नहीं होगा, पर स्नातक मांगा जाएगा, ये क्लियर है, ठीक है। इस पर तर्क भी दिया गया है, इस पर जो है मतलब ज्ञापन भी दिया गया है, इस पर जो भी चीज़ें हमसे बन पड़ी हैं वो सारी चीज़ें की गई हैं, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसमें सम्मिलित हो सकें। बीएड वाले विद्यार्थी आखिर मतलब जो है प्रस्नातक जो 50% से नीचे, वो कहाँ जाएंगे, उनकी क्या दोष है। अगर वो कंपटीट करके निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वो कंपटीशन में आएंगे, क्या दिक्कत है। एक मुद्दा आप सभी लोगों का बहुत इसमें हाईलाइटेड हो रहा है, जो विद्यार्थी लगातार पूछते हैं कि नेशनल मीडिया में भी ये चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं कि मतलब मैं सिर्फ अपने ही बात करता हूँ, नेशनल मीडिया में भी ये चीज़ें आ रही हैं, जो कि अप्रैल में आप सभी लोगों के परीक्षाओं को लेकर के यूपी टेट को लेकर के बातें हो रही हैं कि यूपी टेट का आपका एग्ज़ाम वो अप्रैल में हो सकता है। अप्रैल में फ़िलहाल तो कोई पेपर नहीं होने वाला, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड जीआईसी हो, अप्रैल में कोई पेपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय आप सभी लोगों का जो अप्रैल तक है, मार्च में तो फिलहाल ये अधिसूचना जारी होने से रही, किसकी अधिसूचना, ये निकाय चुनावों की, ठीक है ना। ये अप्रैल तक आपकी अधिसूचना जारी होगी और मई में इसका इलेक्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। और रही बात आपके यूपी टेट की, तो यूपी टेट की जिम्मेदारी आवेदन आदि इसके जो लेने हैं, ये आपके यूपी SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। या एक बार पुनः यूपी बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड को ही ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कि आप आवेदन ऑनलाइन लीजिए, उसके बाद जब नया आयोग बन करके तैयार हो जाएगा तो उसके माध्यम से एग्जाम करा लिया जाएगा। तो आवेदन आप सभी लोगों को डिसीजन आने के बाद, जो कि बीएड बनाम बीटीसी केस का डिसीजन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही आने वाला है, उसका डिसीजन आने के बाद ही तत्काल जो है इसकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट, मतलब इसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को आउट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लेने की जिम्मेदारी या तो यूपी SSC को दी जा सकती है या तो आपको यूपी बोर्ड को एक बार पुनः दी जा सकती है। ये दो चीज़ें आपकी सामने आ रही हैं। शासन इस पर जो है मंथन कर रहा है कि किसको जिम्मेदारी दी जाए। जिम्मेदारी देने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो भैया फिर से वो एग्जाम ही कराएंगे, क्योंकि दोनों के जो मतलब पाँव जो हैं वो गोबर में ही पड़े हैं,
मैं दोनों संस्थाओं की बात कर रहा हूँ, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो। यूपी बोर्ड के संजय मोहन जी जो तो मतलब जेल भी जा चुके हैं और पैरोल पे इस समय बाहर हैं 2011 के मैटर को लेकर के, जो कि शिक्षा महानिदेशक थे, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है उनके भी पाँव गोबर में हैं, तो इसलिए उनको जो है आवेदन लेने की जिम्मेदारी तो दी जा सकती है, लेकिन पेपर कराने की जिम्मेदारी उनको नहीं मिलेगी। पेपर तो आपका नया आयोग से ही होगा, ये क्लियर है। अब बात करते हैं कि एलटी ग्रेड में क्या किसी भी प्रकार के बदलाव की संभावना है, जो कि लोग मतलब बोल रहे हैं। तो एलटी ग्रेड में किसी भी प्रकार की कोई बदलाव की संभावना नहीं है, न बदलाव होगा, न किसी प्रकार का जो है आप लोगों को जद्दोजहद देखने के लिए मिलेगा। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर सामने आ रही थी कि प्री और मेंस पे जो है मतलब फोकस करने की बात कर रही थी गवर्नमेंट, कि हम प्री और मेंस के आधार पर, लोक सेवा आयोग कह रहे थे कि हम प्री और मेंस के आधार पर कराना चाहते हैं। तो प्री और मेंस के आधार पर अगर पेपर कराया जाता है तो गवर्नमेंट ने भी इनसे पूछा कि भैया ये बताइए कितने महीने में आप भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे। इन्होंने 11 महीने टाइम मांगा एलटी ग्रेड के लिए और 14 महीने का टाइम मांगा जीआईसी प्रवक्ता के लिए। जीआईसी प्रवक्ता को अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिखवाएंगे तो आपको एक्सपर्ट ही नहीं मिल पाते हैं कॉपियां जांचने के लिए। 2021 का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता देख लीजिए क्या हालत हुई है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हमेशा से ही मुखर रहे हैं और आप सभी लोगों के लिए सतत प्रयास में लगे हुए हैं। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना। और सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी अभी हम विद्यालय से आए हैं, चल रहे हैं हम अपने कोचिंग संस्थान में, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो बाकी सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को शाम की वीडियोस में उपलब्ध हो पाएंगी। तैयारी करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आपको शाम की वीडियो में विस्तृत जानकारी देंगे, जो भी चीज़ें होंगी विस्तृत जानकारी दी जाएंगी। धन्यवाद।